अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रमज़ान स्पेशल पकौड़ा मसाला। ये बहुत ही खुशबूदार, ज़ायकेदार, ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। अगर आप ये एक बार बना के रख लेंगे तो इंशाल्लाह एक्स्ट्रा मसाले वगैरह लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी प्यारी खुशबूदार, ज़ायकेदार, ज़बरदस्त माशाल्लाह बनता है। आप इसके 2 चम्मच बेसन में डालें और कमाल देखें फिर इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसके साथ हम पकौड़े भी बना सकते हैं और चिप्स बनाएंगे इंशाल्लाह रमज़ान में। ठीक है, तो अपना इस तरह बेसन लें और 2 चम्मच इसमें मिक्स मसाला डालें तो देखें कमाल इंशाल्लाह ज़ायक़े खुशबू कितनी ज़बरदस्त आएगी। तो सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 5 चम्मच मैंने ये साबुत धनिया लिया है, तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये है हमारे पास कसूरी मेथी। ठीक है, इतनी माशाल्लाह इसकी भी खुशबू आती है। इसके बगैर तो हमारे पकौड़ों में जायका ही नहीं, ये बहुत प्यारी खुशबू आती है, इसके बगैर हमारे पकौड़े नहीं बनते। अब इसमें हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच साबुत ज़ीरा। ये भी बहुत प्यारी इसकी भी खुशबू आती है और जायकेदार होता है ये भी। तो ये 5 से 6 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिए इसमें। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। ये है मेरे पास 3 चम्मच काली मिर्च के हम 3 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें हम खट्टा मीठा करने के लिए पकौड़ों का जायका खट मीठा, तो अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच अनारदाना। ठीक है, इससे भी बहुत प्यारा खुशबूदार खट मीठा जायका आता है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी हमारे पास है 5 चम्मच। ठीक है, और इसके अलावा हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें। ये मैंने 1 चम्मच कम डाला है, जैसा कि 5-6 चम्मच हमने दूसरी चीज़ें ली है, ये हमने लिए 4 चम्मच। बाद में आप इसको चेक करके और भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो उसका मसला बन जाता है, अगर कम हो तो फिर और चीज़ डाली जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह आपने सबको मिक्स कर लेना है, प्यारा सा मिक्स कर लेके तो आपने इसको जूस वाले जग ले लें या फिर आपके पास कोई चॉपर वगैरह है वो ले लें, जिसमें ये आप अच्छे से पीस सकें। ठीक है, मसाले वाली डब्बियाँ भी होती है, और मैं तो इसमें ना ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाऊंगी, इस तरह का मैं इसका बनाऊंगी। ये देखें मैंने इस तरह का बना लिया है, इस तरह दरदरा सा हमने इसको पीसना है, ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना। तो ये मेरे पास है 1 कप बेसन, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच। इस तरह आपको मैं बताती हूँ किस तरह इसको मिक्स कर लेना है और इसका तरीका बता रही हूँ। ये आपने 2 चम्मच डाल लेने। तो अगर आपने यहाँ से आपने इस तरह बनाना है ना, बैंगन की चिप्स वगैरह बनानी है पकौड़े बैंगन के, तो इस तरह आपने इसको थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना है और कुछ नहीं डालना आपने इसमें। तो आपने बैंगन कटिंग करके डालने हैं तो आपने इसको फ्राई कर लेना है, इसको आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है जग की मदद से। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है बनाना। अगर आप सबको ये मेरा बनाया हुआ पकौड़ा मसाला अच्छा लगा है, कि आपको पता है कि आपकी बहन ने कोई आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आई, तो प्यारा सा कमेंट करना, दुआ में बहन को याद रखना। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में अपनी बहन को याद रखना। तो ये देखिए माशाल्लाह मिक्स मसाला जो है हमारा पकौड़ों का बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह आपने इसको डब्बिया में डाल लेना है और इसको महफूज कर लेना है। तो सारा रमज़ान आप सुकून से, बचत टाइम की भी होगी और इंशाल्लाह मेहनत भी इतनी नहीं होगी, तो जल्दी जल्दी से आपका पकौड़ा वगैरह बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। कोई सी भी आपके पास डब्बिया है तो आप इसको डब्बी में डाल के रख दें। याद रखें कि मसाला डालने से पहले आपकी डब्बी जो है अच्छे से खुश्क हो, कांच की हो या मतलब प्लास्टिक की हो तो चलेगी, कोई मसला नहीं है। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन का हौसला अफजाई करना। ठीक है, फिर से अल्लाह हाफिज़।